बात करेंगे एबीपी के शिखर सम्मेलन की, जिसमें शामिल नेताओं ने मौजूदा राजनीति पर बेबाकी से अपनी बात रखी। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, चुनाव में कोई ना कोई तो सामने आएगा, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। हमारी सरकार के काम की तारीफ अमिताभ बच्चन ने भी की। देवेंद्र फडणवीस का बयान, जांच एजेंसियों ने नहीं दी अजीत पवार को क्लीन चिट। चुनावी बॉन्ड पर कहा, नियम के तहत पार्टी को चंदा मिला। शिखर सम्मेलन में आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने धोखा नहीं दिया। फडणवीस या किसी बीजेपी नेता को सामने रखिए और उद्धव ठाकरे को सामने रखिए, देखिए जनता किस पर ज्यादा विश्वास करती है। सुप्रिया सुले का बयान, राजनीति में कोई खत्म नहीं होता, हारू या जीतू कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की उम्मीद कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार खत्म हो। और चलिए अब कोर्ट से जुड़ी उन खबरों की बात करते हैं जिस पर आने वाले फैसलों पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। दिल्ली शराब घोटाले में राउजवनी कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई केस में आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने को लेकर होगी सुनवाई। आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में किया जाएगा पेश। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। निचली अदालत ने सिसोदिया को नहीं दी थी बेल। शराब घोटाले में हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में राउजवनी कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में आरोप तय हुए। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। सुबह 11:30 बजे होगी मामले की सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से जारी रहेगी बहस। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, हर साल ऐसी स्थिति बनने के बावजूद राज्य सरकार गंभीर कदम नहीं उठा रही। मुरादाबाद में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी का मामला, आज जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर होकर दर्ज कराना है बयान। जयाप्रदा अभद्र टिप्पणी को लेकर कोर्ट में मामला। और चलिए अब रुख करते हैं अपराध से जुड़ी बड़ी खबरों का। राजस्थान के झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के फार्म हाउस पर पेड़ से लटका मिला महिला का शव। महिला और उसका पति करते थे फार्म हाउस की देखभाल, पिछले 3 साल से कर रहे थे नौकरी। हरियाणा के सोनीपत में कलयुगी बेटी की करतूत, शादी में बाधा बन रहे पिता को जहरीला इंजेक्शन लगाकर दी जान। साजिश में युवक की प्रेमिका भी शामिल, दोनों आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद, दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को कराया शांत। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। मेरठ में 19 दिसंबर को हुई सब्जी दुकानदार की हत्या में खुलासा, आरोपी ने भाड़े के शूटर्स बुलाकर करवाई थी युवक की हत्या। पुलिस ने दोनों शूटर्स को किया गिरफ्तार। सब्जी दुकानदार का एक युवती से अफेयर चल रहा था, लड़की के पिता ने प्लानिंग के तहत करवाया था लड़के का कत्ल। हत्याकांड के खुलासे में पुलिस को 4 महीने का समय लगा। कानपुर में पुलिस पर मनमानी का आरोप, पुलिस की जाति से तंग आकर एक सब्जी दुकानदार ने किया सुसाइड। चौकी प्रभारी और सिपाही पर आरोप, सब्जी दुकानदार से छीन लेते थे पैसे। मुंबई के घाटकोपर में हुई घटना के बाद खुली बीएमसी की नींद, शहर से सभी होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। हटाए जा रहे हैं सड़कों किनारे इमारतों के ऊपर लगे तमाम अवैध होर्डिंग्स। और चलिए अब देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। देहरादून की रहने वाली रिदा खान ने रोशन किया परिवार का नाम। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में हासिल किए 99.4% अंक। बेटी की कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल। एबीपी न्यूज पर रिदा खान ने साझा की अपनी कामयाबी की स्टोरी। लगातार 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करती है रिदा। कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया, आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। आदित्य L1 और चंद्रयान ऑर्बिटर ने कैप्चर की खौफनाक तस्वीरें। हाल ही में सूरज में हुआ था बहुत बड़ा विस्फोट। सूर्य पर हुए विस्फोट के बाद धरती के वायुमंडल में आया था सौर तूफान। 11 मई की बताई जा रही है घटना। सूरज पर हुई शक्तिशाली विस्फोट से आया था सौर तूफान, जिसने धरती को भी प्रभावित किया था। 2003 में आए भू चुंबकीय तूफान के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली तूफान। जयपुर के हृदयांश को मिली नई जिंदगी। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हृदयांश को डॉक्टरों ने लगाया 17 करोड़ रुपए का कीमत का इंजेक्शन। स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी से पीड़ित है बच्चा। बीमारी का पता चलने के बाद हृदयांश के लिए चल रही थी मुहिम। क्राउड फंडिंग की मदद से अमेरिका से मंगवाया गया इंजेक्शन। बच्चे के पिता नरेश शर्मा राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। बिहार के पूर्व सीएम सुशील मोदी का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। वही अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं पार्टी के बड़े कार्यकर्ता।
बीजेपी प्रदेश कार्यालय से दीघा घाट तक निकाली गई अंतिम यात्रा। सुशील मोदी के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में मौजूद थे नेता और पार्टी कार्यकर्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी सुशील मोदी को श्रद्धांजलि। नड्डा ने कहा, सुशील मोदी उन नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ से लेकर बीजेपी तक को अपने जीवन के 40 साल लगाए। और चलिए अब देश के बाद अलग अलग राज्यों में कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की टक्कर। हादसे के बाद लगी दोनों वाहनों में आग में जलकर 6 लोगों की मौत। चुन्नागंजम से हैदराबाद जा रही थी बस, सफर के दौरान ट्रक से हुई टक्कर। हादसे के समय बस में सवार थे 42 लोग। हादसे में ट्रक और बस ड्राइवर के अलावा 4 यात्रियों की मौत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।